शिक्षा के क्षेत्र में सितारे फाउंडेशन की तरफ से पिछड़े इलाकों में बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के 5 बच्चों को सितारा फाउंडेशन ने बेहतर शिक्षा दी। आज सभी बच्चों का एडमिशन अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हो गया है। एनआरआई पति शिल्पा सिंघल, अमित सिंघल सितारे फाउंडेशन के संस्थापक हैं। परिवार में गरीबी तो मन में तभी सोच लिया था कि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है। शिक्षा ही गरीबी के अंधकार को दूर कर सकता है। इसी सोच उम्मीद के साथ अमित सिंघल ने सितारे फाउंडेशन की नींव रखी। सितारे फाउंडेशन की शुरुआत राजस्थान से शुरू की गई। वहां कुछ बच्चों ने इस फाउंडेशन से जोड़ा गया, उन्हें राजस्थान में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई गई। अमेरिका में बैठे बैठे पति पत्नी ने शिक्षा के बेहतरीन के लिए काम करते रहे। वहीं जो संस्था के साथ जो बच्चे जुड़े थे उन्हें समय समय पर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई। पहले 5 परिवारों की किस्मत बदल दी। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए सपने देखते थे वो आज पढ़ाई पूरी करके अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। फाउंडेशन की तरफ से 50,000 बच्चों की इस तरह से बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना की तैयार की जा रही है। बच्चों को फाउंडेशन की तरफ से फ्री में शिक्षा दी जाएगी। सितारे फाउंडेशन की तरफ से जिन 5 बच्चों को शिक्षा दी गई है उसमें मिलन, रामधारी, तनीषा, कुसुम, महेंद्र, निशा चौधरी है। पांचों ही बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से थे, जो भी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते थे। लेकिन सितारे फाउंडेशन ने इन सभी बच्चों को राजस्थान में ही प्राइवेट स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर इन बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की है। एजुकेशन में नए नए सितारों को आप आगे ला रहे हैं, कितनी बड़ी बात है और किस तरह से इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं आप? सितारे फाउंडेशन में जो बच्चे आते हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं इनिशियली, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते आते हैं। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे। तो अब जैसे आपने देखा कि पहले 250 बच्चे आए थे 2016 में और अब 60,000 आए हैं। तो हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं। सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बच्चे कम तादाद में थे। इन बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि हम इनसे हर हफ्ते बात करते हैं या हर 10 दिन में बात करते हैं तो सपोर्ट आसान था। पर अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं। हमारे 9th 10th में और ज़्यादा बच्चे हैं, 6th 7th में और भी ज़्यादा बच्चे हैं। तो उसके लिए हमने काउंसलर्स हायर कर रखे हैं जो इन बच्चों से रिपीटेडली बात करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। उनके घर में क्या चल रहा है, घर में कैसे माहौल है, पेरेंट्स से बात करते हैं और उनको हर तरह का सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। हर शहर में हमारे एक मदर कह लीजिए हैं, जैसे कि जिनको हम सिटी कोऑर्डिनेटर कहते हैं, वो बच्चों से बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रहती हैं और वो ये बात इंश्योर करती हैं कि बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो, बच्चों को सब समझ में आ रहा है। क्योंकि इन बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इनके पास रोल मॉडल्स नहीं है। इन लोगों ने सपना देखना नहीं सीखा, तो इनको हमें सपना दिखाना हमारे लिए सबसे बड़ा काम है और वो हम अपने सिटी कोऑर्डिनेटर्स और अपने काउंसलर्स के थ्रू करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे इस जर्नी में कहीं रास्ते में ना रुक जाएं और हमारे साथ चलते रहें ताकि 12th ग्रेड पास कर सकें। शिल्पा जी एक बात बताइए मुझे कि एक आम ये बच्चे आपने सिलेक्ट किए थे, कौन सी स्टेट के बच्चे थे और अभी आपका क्या प्लान है? ये बच्चे, जब हमने पहले साल 2016 में प्रोग्राम शुरू किया तो ये जोधपुर में प्रोग्राम था। तो पहले शुरू के बच्चे 2016 के केवल जोधपुर के हैं। उसके बाद हमने जब अपना प्रोग्राम बढ़ाया तो हमने जयपुर, इंदौर, भोपाल और अजमेर में ये प्रोग्राम बढ़ाया। तो इस वक्त हमारे पास इन 5 शहरों के बच्चे हैं। एंड अभी इस वक्त हमारे पास 404 बच्चे हैं। 16 बच्चे 12th ग्रेड में हैं, 12 बच्चे 11th ग्रेड में हैं और उससे बहुत ज्यादा नंबर्स में है छोटी क्लासेस में। क्या आने वाले दिनों में क्या पूरे देश में प्लानिंग है आपकी? बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हम सीख रहे हैं धीरे धीरे कि हमारा प्रोग्राम किस तरह बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि हम इसको बढ़ा सकते हैं और हम पूरे कंट्री में इस प्रोग्राम को बढ़ाना चाहते हैं, पूरे देश में लाना चाहते हैं। तो आने वाले सालों में हम इसको धीरे धीरे और शहरों में बढ़ाएंगे। हमारा जो मिशन है फाउंडेशन का कि हम 2050 तक 50,000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी ले जाएंगे, तो हम उस रास्ते पे हैं अब। मेरा नाम अमित सिंघल है, मेरी वाइफ शिल्पा सिंघल है। हम दोनों मिलकर सितारे फाउंडेशन चलाते हैं हिंदुस्तान में, जहां हम गरीब बच्चों को 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं और उसके बाद उनको कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए तैयार करते हैं। और आज हमारे 5 बच्चे अमेरिका में एडमिशन पा चुके हैं और अमेरिका जा रहे हैं। सर, कब से आपने ये शुरुआत की और आपके दिमाग में कैसे आया ये? हमने ये काम शुरू किया था 2016 में।
2016 में हमने इन बच्चों को पहली बार लिया था। ये हमारा पहला बैच है और 5 बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया, पांचों के पांचों अमेरिका जा रहे हैं। दिमाग में हमारे ये इसलिए आया क्योंकि देखिए, पढ़ाई से ही सिर्फ एक देश आगे निकलता है, पढ़ाई से ही आदमी गरीबी से बाहर निकलता है। इकलौता तरीका है गरीबी से निकलने का पढ़ाई, और शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। इसलिए जब शिल्पा और हमने डिसाइड किया कि हम अपनी जीवन की सारी कमाई दान में देने वाले हैं, तो वो शिक्षा के दान में दें। सर क्या कुछ कठिनाइयां आई आपको, और ये जो 5 बच्चे आपने सिलेक्ट किए, क्या कुछ क्राइटेरिया रहा इसका? तो देखिए, कठिनाइयां तो किसी भी काम में आती हैं, कठिनाइयों से डर जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। थोड़ी बहुत कठिनाइयां हमको भी आई, लेकिन हमारे साथ बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं हमारे। तो कठिनाइयों की तो हमें उतनी चिंता नहीं है। ये 5 बच्चे हमारे जो हैं, इनको मल्टी डायमेंशन एनालिसिस पे हमने देखा कि पढ़ाई में भी अच्छे हैं, इनकी लैंग्वेजेस बहुत स्ट्रांग है, और इन सब क्राइटेरिया पे बेस्ड हमने इन 5 बच्चों को अमेरिका के लिए अप्लाई करा। फाइंड आउट कैसे किया सर आपने इन 5? हाँ, हम जो है एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, और उस एंट्रेंस एग्जाम में हम 6th ग्रेड में बच्चों को लेते हैं। तो इन बच्चों को हमने उस साल पहली बार 6ठी और 7वीं दोनों में भी लिया था। तो ये हमारे 7वीं के बच्चे हैं 2016 के, और हमने उस साल इन्हें 2017 में एक एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट किया था। ये बच्चे हमारे साथ 6 साल से। कुसुम, कितना बड़ा दिन है, कितनी इस पूरी जर्नी में आपको मेहनत करनी पड़ी है, कितना खुशी का दिन है? तो मैं शुरू से बताना चाहती हूँ कि जब मेरी जर्नी 7 से शुरू हुई थी, और मैं जब फर्स्ट टाइम यूरो इंटरनेशनल में गई थी, लाइक वहाँ पे बहुत बड़ी स्कूल थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्कूल में जाऊँगी। और जब मैं उस स्कूल में एंटर हुई, तो लाइक वहाँ पे जो भी टीचर्स थे, जो भी बच्चे थे, मतलब सारे उनको देख के मतलब मेरा उनसे कोई मैच नहीं था। तो मेरे को पहले तो मतलब बहुत बुरा लगता था कि मुझे ना इनकी जितनी इंग्लिश आती है, ना मतलब मैं इनके साथ इतना कंफर्टेबल हो पा रही हूँ कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊँ। पर मतलब धीरे धीरे वहाँ पे टीचर्स थे और सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो मुझे मतलब इंग्लिश बोलना आ गया। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मतलब मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी वहाँ से, इंग्लिश बोलना, बुक रीडिंग करना, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले। और बाद में जब ग्रेजुअली मतलब 7 के बाद 11 तक मैंने यूरो इंटरनेशनल पढ़ाई की, और पूरे में भी मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, पर सितारे ने मेरी हेल्प की और मुझे मतलब टैब प्रोवाइड किए ताकि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूं। उसके बाद वो लोग हमें मतलब दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली लेके आए ताकि हम अपनी 12 कर पाएँ। और हाँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, तो डायरेक्टली मैं दिल्ली में ही आई हूँ, और मैं अपने घर से बाहर नहीं निकली बिकॉज मेरी कम्युनिटी ऐसी है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना। तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का मेरा एडमिशन हो गया है, मतलब अभी 3 यूनिवर्सिटीज रिजल्ट आए हैं, तो मतलब कहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं? कहाँ पे यूनिवर्सिटीज? यूएस में। ओके, तो फिर क्या प्लानिंग, क्या सोचा आपने? 3 यूनिवर्सिटीज रिजल्ट आया, अभी हमने फिक्स नहीं किया है कि मतलब मैं कौन सी में जाऊंगी। इट्स डिपेंड ऑन फाउंडेशन एंड ऑल्सो द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो मुझे मतलब ग्रेजुएशन के बाद मुझे अपनी एक कंपनी खोलनी है, और बाद में मुझे भी सितारे फाउंडेशन जैसे एक प्रोग्राम रन करना है और गर्ल्स को मोटिवेट करना है ताकि वो भी फ्यूचर इंजीनियर्स बने। अच्छा महसूस कर रहे हैं, और किस तरह से अब आगे की जर्नी आपकी रहने वाली, क्योंकि विदेश में पढ़ाई करनी है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ती थी, क्योंकि गर्ल एजुकेशन हमारी सोसाइटी में अलाउ नहीं था। बट मेरे पेरेंट्स ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उन्होंने मेरे को पढ़ाया, तो मेरा एडमिशन सितारे फाउंडेशन में हुआ। एंड देन आज मैं यूएस के लिए प्रिपेयर हूँ। मेरा एडमिशन केस वेस्टर्न रिजर्व में हो चुका है, और वो फर्स्ट डिसीजन था जिसमें मेरा एडमिशन हो चुका है। उसके अलावा 2 यूनिवर्सिटी में और हो चुका है जिसका मैं अप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि मेरा अर्ली डिसीजन था वो। तो मैं मतलब गर्ल्स को एम्पावर करना चाहती हूँ मेरी सोसाइटी में, बिकॉज वहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत प्रिवेलेंट है, एंड मैं चाइल्ड लेबर को स्टॉप करना चाहती हूँ। सो बेसिकली मैं मतलब गर्ल्स को बहुत एम्पावर करके उनको भी मेरी पोजीशन पे लाना चाहती हूँ। सर मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं मिलन का फादर हूँ सर। ओम प्रकाश जी, आपका बेटा जो है वो अब यूएस यूनिवर्सिटी में जाएगा, कैसा फील कर रहे हैं, और जब आपको कैसा महसूस हुआ जब पहली बार इसका एडमिशन हुआ? सर पहली बार जब हमने फॉर्म भरा, फिर हमारे पास में कॉल आया, तो हमने सोचा ऐसे कॉल आते रहते हैं सर। तो हम वहाँ एग्ज़ाम के दिन गए, वहाँ हम गए तो हमें अच्छा लगा, वहाँ हमें खाना पीना भी खिलाया और एग्ज़ाम दिया। बच्चा फिर बोला कि भाई कैसे होगा, कि आपके पास में अगर पास हो गया तो बच्चा कॉल आएगा। तो हमारे पास में 2-3 महीने से कॉल आया कि आपका बच्चा, 2 बच्चों का था, जो मेरा एक बच्चा मिलन आपका हो गया।
फिर हमने दूसरा और एग्ज़ाम दिया, फिर स्कूल में हो गया। हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है, हमको लगा कोई सपने जैसा है। जोधपुर की सबसे अच्छी इंग्लिश मीडियम यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, तो हमारा बच्चा जाता रहा और हमें बहुत बढ़िया लगा। फिर धीरे धीरे 5-6 साल वहाँ पढ़ा, फिर दिल्ली में पढ़ रहा है, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही जी। और आगे यूएस के लिए इसका कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, तो हमें तो खुशी बहुत हो रही है। मिलन, आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया, जब अब आगे के क्या प्लान है, देश को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं? सो मेरा अभी का विज़न है कि मैं 4-5 साल कॉलेज पढ़ूंगा, फिर 4-5 साल काम करूंगा, उसके बाद मैं अपनी एक कंपनी खोलना चाहता हूं, जिसके थ्रू मैं अपनी कम्युनिटी को डेडिकेट करना चाहता हूं। जो मैं उस कम्युनिटी बिलोंग करता हूं जहां पे एजुकेशन बहुत कम है, मिनिमल। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी काम करना स्टार्ट हो चुके हैं, वो कभी कभी वीडियो कॉल करते हैं, यार तो मिलन उधर पढ़ रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट भी करते हैं कि बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है, तो एकदम सही रास्ते पे चल रहा है, तेरी लाइफ बहुत अच्छी है, हमने कभी सोची भी नहीं। और जिस कम्युनिटी से मैं आ रहा हूँ उन्होंने कभी नहीं सोची थी, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जब से इसका पैसा जुड़ा। गणेश जी, बिटिया का एडमिशन हुआ है अमेरिका में और काफ़ी मुश्किल था जिस तरह से जिस इलाके में आप रहते थे, लेकिन कितनी बड़ी बात है और कितनी खुशी का बहुत खुशी की बात है। मेरे परिवार में कोई बेटे को नहीं पढ़ाता है, 10वीं पढ़ा के शादी कर देते हैं। मैं इनको पढ़ाना चाहती हूँ, बहुत खूब पढ़ाती हूँ। मैं अनपढ़ हूँ, तो मैं इतना खेती बाड़ी में दुख देखती हूँ, मेरी बच्ची नहीं दुखती। ये बहुत आगे जाएगी। सितारे फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब आपको पता लगा कि आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ है पढ़ने के लिए, तब क्या सोचा आपने, क्या आपके दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में ये आया कि पढ़ेगी जितनी पढ़ाओ, जितनी पढ़े परिवार बल्कि भी को, पर मैं पढ़ूंगी, पीछे नहीं है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।